ठीक है, तो सब लोग निकाल लीजिए अपना-अपना श्रीमद् भागवतम। और दूसरा जो श्लोकास नंबर आज हम 32 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले ग्रंथा श्रीमद् भागवतम को प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। तो शुरू करते हैं। तो आप सब लोग अपना अपना निकाल लीजिए भागवतम। और कल जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि भगवान द्वारका में प्रवेश कर चुके हैं और द्वारका में भगवान की जितनी भी रानियां हैं 16,000 रानियां हैं। और उन्होंने क्या किया है, भगवान के पहले तो भगवान के स्वागत में अलग अलग वाद्य यंत्र बज रहे हैं, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, बिजली गड़गड़ा रही है, सूर्य चमक रहा है, मतलब इस तरह से जो है स्वागत हो रहा है। दूसरे में पढ़ा था हमने कि जो उनकी रानियां हैं वो ध्यान मग्न थी भगवान की लीलाओं में। और जैसे इन्होंने सुना कि द्वारकाधीश आ गए हैं, तुरंत ही वो अपने ध्यान से बाहर आई और भगवान का मन ही मन आलिंगित मतलब उनको आलिंगित किया। मतलब और लज्जा से वो इतनी ज्यादा शर्माई हुई थी कि मुंह नीचे किए हुई थी, है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि स्त्री का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है लज्जा, है ना, शर्म जिसे कहते हैं। पर आजकल वो नहीं है, तो इसी कारण से स्त्री कंटेमिनेटेड हो रही है। तो आगे चलते हैं, ज्यादा कल के इसमें नहीं चर्चा करेंगे। कल हमने बहुत अच्छे से उसको डीप में चर्चा कर चुके हैं। आगे के कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर श्लोकास नंबर 32 से और चैप्टर नंबर 11 में हम हैं। तो प्लीज निकाल लीजिए। शुरू करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। श्लोका तम आत्मजा दृष्टिभिः अंतर आत्मनां दुरंत भावा परिरेभरे प्रीतम प्रीतम निरुद्धम अपि अस्त्रवस्त अम्बुज नेत्र नीलज नीलज्जनिता नी वि सॉरी विलज्जनि नीतां नीतां भृगुवीर्यां विलोक विकल्यवात। तम उस भगवान को आत्मजे पुत्रों द्वारा दृष्टि द्वारा अंतर आत्मना अंतरात्मा से तुरंत भावा दुलग्य उत्कंठा परिरे भिरे आलिंगित किया। पतितम पति को निरुद्धम अविरोध अपि होते हुए अस्त्रवतम आंसू अंबु मतलब जल की बूंदों के समान नेत्रयो आंखों से नीलज्जानी नी नीज नीलज्जाति नाम लज्जा अनुभव करने वाली भृगु वीर्य हे भृगु के में श्रेष्ठ वेकलवात अनजाने। ठीक है, तो पढ़ रहे हैं, मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो रानियों की दुर्लभनीय उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया, मतलब इंटरनली, है ना, एकदम फिजिकली नहीं, मन ही मन में। सॉरी। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा। आपको याद होगा कल मैंने ये बात बोली थी कि वो अपने पुत्रों को पहले भेजेंगे आगे, ठीक है, जो खुद ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने में उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। ठीक है, लंबे विरह के बाद जब द्वारकाधीश द्वारका में प्रवेश करते हैं, तो उनकी जो स्त्रियां हैं, जो पत्नियां हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाती। आंखों से पहले मन ही मन अपना आलिंगन करती हैं, भगवान को हक करती हैं, फिर आंखों से आलिंगन करती हैं। फिर वो इतनी लज्जाई हुई हैं, मतलब शर्म से, कि वो क्या कर रही हैं, अपने पुत्रों को भेज रही हैं आगे, है ना, ताकि वो उसी के समान है जैसे वो खुद
भगवान को आलिंगन कर रही हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लज्जा एक स्त्री का बहुत इम्पोर्टेंट गुण होता है। तो चलते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। यद्यपि स्त्रियोचित लज्जा के कारण वे अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध थे, लेकिन उन्होंने भगवान को देखकर उन्हें अपने अंतरंतम अंतरंतम में स्थापित करके तथा आलिंगन करने के लिए अपने पुत्र भेजकर इसे पूरा कर लिया। लेकिन इस पर भी काम काम अधूरा ही रहा और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आंखों से आंसू लुढ़क आए। पुत्र को पिता का आलिंगन करने के लिए भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है। ठीक है। ये सच बात है। जब पापा कभी बहुत दूर से बहुत दिनों बाद आते हैं, तो माताएँ क्या करती हैं, एक पुत्रों को बच्चों को आगे भेजती हैं, जाओ पापा आ गए हैं, आके मिलो। तो वो एक ही बात हो जाती है जैसे कि वो खुद मिल रही हैं, ठीक है? तो एक ये मतलब ये एक तरीके का एक सदाचार कहलाया जाता है। ठीक है? पहले के ज़माने में ऐसा नोटिस किया था मैंने अपने फैमिली मेंबर्स में, लेकिन ये सच बात है, पहले ऐसे ही किया जाता था। ठीक है? ये नहीं कि वो अपना मतलब सबके सामने ही और हग करने लग गई हैं और इस तरह से मतलब लज्जा शून्य हो गई हैं, जो इस तरह से आज होता है। ठीक है? तो आगे चलते हैं, क्योंकि पुत्र माता के शरीर का ही विकसित होता है। पुत्र क्योंकि क्या होता है, मैं इस लाइन को एक बार और पढ़ देती हूँ। पुत्र को पिता का आलिंगन करने के लिए भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है, क्योंकि पुत्र माता के ही शरीर से विकसित होता है। आप उसे हाइलाइट कर सकते हो। पुत्र द्वारा आलिंगन पत्नी द्वारा काम वासना की दृष्टि से किए जाने वाले आलिंगन जैसा नहीं होता, लेकिन ये आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से अ, दीप्तिदायक होता है। युगल संबंधों में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। अतएव शीलाजीव गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी में इस प्रकार के भाव विनिमय में कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है? तो मतलब दूर दृष्टि से जो है आलिंगन कर रही है, तो वो कभी वो कह रहे हैं कि ये गलत नहीं है, क्योंकि वो एक जो है लज्जा को मेंटेन कर रही है, मतलब एक एटिकेट को मेंटेन कर रही है। ठीक है? तो ये तो वो कर सकते हैं। श्लोकास नंबर 33 कौन पढ़ेगा? जयश्री पढ़ोगे? पढ़िए।
हरे कृष्णा। थैंक यू जयश्री। यहाँ पे आगे कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि सुद गोस्वामी की यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ दी थी। तो भला स्त्री एक बार उन चरणों की भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वे उनसे किस प्रकार विलख की जा सकती है। यहाँ पे लक्ष्मी के स्वभाव की बात हो रही है कि लक्ष्मी जी का स्वभाव कैसा है। स्वभाव से वो चंचला है ना। एक के पास होती है, फिर दूसरे के पास चली जाती है, फिर उसके पास से किसी और के पास चले जाती है। तो इसलिए वो स्वभाव के अनुसार अपना चंचल है, क्योंकि ये एक स्वभाव है लक्ष्मी का ना। भगवान ने ना देखिए सबका स्वभाव बना रखा है, तो वो भगवान के वृक्ष स्थल पे वास करती हैं। सैकड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं, है ना। कभी कभी हमें लगता है कि हम तो भगवान को ये खिलाते हैं, हम ऐसी सेवा करते हैं जी, वो मैं तो करती हूँ, वो करती हूँ। आप ये सोचिए, वो लक्ष्मीपति हैं, उनकी सेवा में कितनी सैकड़ों लक्ष्मियां लगी हुई हैं। हम सेवा कर सकते हैं ऐसी सेवा? नहीं कर सकेंगे ना। हम चाहे पूरे संसार की संपत्ति भी लगा देंगे ना, तब भी हम नहीं कर पाएंगे वैसी सेवा, क्योंकि जो हमारे मतलब जिसको हम बेस्ट कहते हैं ना, उसका भी बेस्ट, कभी उनके पास बेस्ट से बेस्ट चीज है जो हमें पता भी नहीं है ना। तो इसीलिए हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते। प्रेम पूर्वक अगर हम एक पत्ता भी दे दें, उससे भगवान प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वो बहुत अत्यंत दयालु है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि बद्ध जीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती हैं, भौतिक जगत में कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो, वे स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। क्यों नहीं होता? चाहे वो संसार के विभिन्न भागों में ना जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं, संसार में ना जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं, और ना जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन कम से क्या हुआ है? उन सबका नाश हुआ है। बड़े से बड़ा राजा ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा चीजें क्यों ना हो, धन संपत्ति ऐश्वर्य क्यों ना उसके पास हो, फिर भी उसका एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। ठीक है। तो मतलब जो स्थायी हो सकता है वो क्या है? भगवान ही स्थायी है, बाकी सब जो है टेम्परेरी है। तो यहाँ पे तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि एकमात्र भगवान ही भोगता है, सारी जीवात्माएं क्या है? स्त्री स्वरूप है। ठीक है। तो परम भोक्ता कौन है? कृष्णा। तो भगवत गीता में बोला गया है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, है ना। तो मतलब भगवान ही एकमात्र क्या है? भोक्ता है। सब स्त्री मतलब स्त्रीवाचक है। आप कहोगे माता जी हम स्त्री हैं, पुरुष भी हैं यहाँ पर, है ना। पुरुष आप कहोगे ना, पुरुष भी है, वो योनि के थ्रू पुरुष है, मतलब स्त्री योनि है ना, पुरुष योनि है, तो वो योनि के थ्रू है। जीव आत्मा जो है सारी जो है प्रकृति है ना भगवान की, प्रकृति क्या है? स्त्रीवाचक है, और भगवान जो है पुरुष है। तो पुरुष स्त्री और पुरुष ही भोगता है ना। वो भोक्ता कौन है? पुरुष भोक्ता है। लेकिन क्या है, इस संसार मटीरियल संसार में आने के बाद हमें लगता है पुरुष अलग है स्त्री अलग है, पुरुष का काम है स्त्री को भोगना, बस यही हमें लगता है, क्योंकि हम काम वासना के तृप्त है। क्योंकि ब्रह्मा जी के बनाई क्रिएशन में एक स्त्री और पुरुष के बीच एक आकर्षण बनाया गया है, जिससे क्या है, जनरेशन बाय जनरेशन क्रिएट होती रहती है। अब देखिए अगर ये आकर्षण नहीं हो तो क्या होगा? जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। हो सकता है नहीं। यहाँ तक कि मैं देखती हूँ कि वनस्पतियों में भी और जीव जंतुओं में भी एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। कुत्ता बिल्ली सुअर ये जितने भी है ना, आप देखो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनमें भी एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। वो भी चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सारी ब्रह्मा जी की क्रिएशन है। अगर ना हो तो क्या होगा? ये आकर्षण नहीं हो तो माँ से पिता का संबंध नहीं होगा। कैसे होगा? फिर कैसे बनेगा कोई माँ? कैसे बनेगा? उसका आकर्षण ही नहीं होगा पुरुष से, तो है ना। तो इसी तरह से ये, लेकिन ये सारा इस मटीरियल स्टेज पर है, मतलब भौतिक स्तर पर आध्यात्मिक स्तर पर क्या है? भोक्ता राम या तपसाम, एक ही भोक्ता है परम भगवान, बाकी सारी क्या है? स्त्री वाचक है। तो यहाँ तात्पर्य में पढ़ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर सकते हो आप। सारे जीव स्वभाव से स्त्रीण है और पुरुष
या भोक्ता तो भगवान है और उनकी विभिन्न शक्तियों की सारी अभिव्यक्तियां भी स्त्री है। भगवत गीता में जो जीवों को परा प्रकृति अर्थात उच्चतर शक्ति की उपाधि दी गई है। भौतिक तत्व परा प्रकृति या निकृष्ट शक्ति है। ऐसी शक्ति भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहार में लाई जाती है। ठीक है, तो किसकी तुष्टि के लिए लाई जाती है? परम भगवान की तुष्टि के लिए। जैसा कि भगवत गीता के 5.29 में कहा गया है, परम भोक्ता तो स्वयं भगवान है, जैसे मैंने पढ़ा था। अतः जब शक्तियों को सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो उन्हें असली स्वरूप प्राप्त होता है। तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। ठीक है, समझ में आ गया? सामान्यतः किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं। क्योंकि भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता है, अतः उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। एक बार भगवान की परम सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव उनसे मुक्त नहीं होना चाहता। ये एक सरकारी जॉब जैसा बता रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान की सेवा क्या है? एक सरकारी जॉब जैसी है। जिस प्रकार हम सरकारी जॉब में लग जाते हैं तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते ना, उसी तरह से भगवान की सेवा में लगने के बाद हम उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसमें एक असीम आनंद की तृप्ति होती है। अब भौतिक संसार में हम लोगों को खुश करते करते ना पूरी उम्र निकल जाती है। बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट दे दो, बेस्ट से बेस्ट चीज दे दो, पर क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लड़ झगड़ के अलग अलग हो जाएंगे। वो भूल जाएंगे कि हमने क्या किया था। यहाँ तक कि माता पिता को बच्चे ही बोल देते हैं कि आपने किया क्या है हमारे लिए आजकल, आज तक क्या किया है आपने? कुछ भी नहीं किया आपने हमारे लिए। ये तो जो आपने पाला पोसा और हमारे लिए बड़ा करे, ये तो सभी माता पिता करते हैं। आपने क्या किया है? जो बच्चे ऐसा बोल देते हैं, ये सोचिए आप। तो इसी तरह से ये भौतिक संसार में जो हम इस तरह से करते हैं ना, ये सब कुछ गलत है। क्योंकि परम भोक्ता भगवान है, इसलिए भगवान की सेवा में लगने से सारे लोग स्वतः ही तृप्त हो जाएंगे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पर अपने अपने नियत कर्मों को, जो हमें भगवान ने जिस पोजीशन में रखा है, उसको पालन का अच्छे से करना चाहिए। बेस्ट बेस्ट बेटी, बेस्ट माँ और बेस्ट पत्नी का हमें रोल, जो भगवान जो जो हमें दिएंगे आगे जाके रोल्स और मिलेंगे, उसका हमें पालन करना ही चाहिए। ठीक है, तो बोल रहे हैं मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि भगवान की परम सेवा में कार्य करने से भगवान की परम सेवा में कोई कार्य करना है जिससे मनुष्य परम सुखी बनता है, तब उसे भगवान से संबंध बनाए बिना चंचल लक्ष्मी को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ठीक है, एकमात्र भगवान से संबंध बन जाएगा तो आपको चंचला लक्ष्मी की खोजने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब भगवान से संबंध हो जाएगा, जहाँ पे स्वामी है वहां जो है इस पत्नी स्वयं आ जाएगी। ठीक है ना? होता है कि नहीं होता है? अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मटेरियल एग्जाम्पल से भी आप समझो, कोई अंकल आपके घर में बैठे हुए आपके पापा से बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पापा के दोस्त ही क्यों ना हो, बहुत रात हो गई है, बहुत रात हो गई है, अब वो अपने घर नहीं जा रहे, क्या होगा? एक टाइम बाद उनकी पत्नी ही घर आ जाएगी आपके। आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? सुनो, तुम आए क्यों नहीं अभी तक घर? या फोन कर देगी। पहले फोन, आजकल तो फोन है, पहले जमाने में तो स्त्री अपने ऐसा होता था पति कहीं बैठ जाते थे तो खुद ही लेने चली जाती थी। इस तरह से लक्ष्मी को हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने उनके स्वामी की शरण ले ली है। समझ में आ गया? इट्स वेरी इजी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक का। प्रीति माता जी, आप पढ़ोगे? हरे कृष्ण माता जी। आप पढ़ना चाहते हो? हरे कृष्णा जी। अतएव क्या पढ़ो? निपाणाम निपाणाम क्षितिभार क्षतिभार जन्म नाम अक्षोणी अक्षोणी भी अक्षरी भी ही क्षणी अक्षोणी भी अक्षणी भी परिवृत तेज समा तेजसाम तेजसाम विद्धरा विद्धरा वैराग वैरागम वैरम वैरम
वैरम श शम श्वासना श्वासना शासना यथा अनाका अनाका अनलम। अनल अनलम मिथि हम्म मिथे हम्म, वे वेधेम उपर रगत रत हम्म। उप्रत निरशूधर निरायुध। निरायुधर। हम्म, इसका मीनिंग पढ़ो, मीनिंग पढ़ दो। आवाज नहीं आ रही है। बाकी मेरा ना नेट नहीं चल रहा है प्रॉपर, मेरे को लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी थोड़ा आईज में थोड़ा पेन हो रहा है, एनीवेज। एवं इस प्रकार निपाणम राजाओं तथा प्रशासकों के क्षितिभार पृथ्वी का बोझ जननाम इस प्रकार से उत्पन्न अक्षोणी भी घोड़ों, हाथियों, रथों तथा पैदल सेना शक्ति के द्वारा शक्ति संपन्न परिवृता ऐसे परिवेश से गर्वित तेजसाम पराक्रम विधाया उत्पन्न करके वैरम शत्रुता श्वासना बांसों के पौधों तथा वायु के संघर्षण से यथा जिस प्रकार जिस प्रकार अनिलम अग्नि मिथ्या एक दूसरे के साथ वेधेन मारने से उपरता छूटकर निरायुध युद्ध में किसी का पक्ष न करने से। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। ओके, मीनिंग पढ़ देते हैं। पृथ्वी का भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने भाग्यशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों के घर्षण से उत्पन्न करके आग लगा देते हैं, लगा देती है। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ रहे हैं। सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, तात्पर्य चलते हैं तात्पर्य में। जैसे ऊपर कहा जा चुका है कि जीव उन वस्तुओं का वास्तविक भोक्ता नहीं होता जो भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के असली स्वामी तथा भोक्ता है। दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेश अनुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेक अनेक कार्यों के द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस तरह पृथ्वी का बोझ बन जाता है। यहाँ तक कि पृथ्वी पृथ्वी भले मानस के लिए रहने योग्य नहीं रह जाती। ये अवस्था धर्म से ग्लानि अर्थात मानव शक्ति का दुरुपयोग कहलाती है। जब इस प्रकार धर्म की ग्लानि प्रकट होने लगती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों में व्यग्र होते हैं। तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने के लिए तथा संसार विभिन्न भागों के ऐसे प्रशासकों के भार को कम करने के लिए भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। वे इन अवांछित प्रशासकों का पर दया नहीं दिखलाते, अपितु अपनी शक्ति से वे उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार वायु बांसों की रगड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देती है। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा करी थी बाय रोड, मतलब कार से। तो देखा जंगल में कोई भी नहीं था और आग लग गई थी। तो सडनली याद आया कि जंगल में कैसे आग लग सकती है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपस में जो बांस के पेड़ होते हैं, जो पेड़ बड़े बड़े होते हैं, वो हवा के द्वारा एक दूसरे से उनमें घर्षण उत्पन्न होता है। कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे को घिसते रहते हैं, जिससे क्या होता है, एक चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी जैसे ही नीचे गिरती है, उससे क्या होता है, वो जहाँ पे पड़ी सूखी घास में आग लग जाती है, फिर बड़े बड़े पेड़ों में आग लग जाती है, वो आग फैल जाती है पूरे जंगल में। तो इसी कारण से ये आग ऐसे फैल जाती है।
तो ये घर्षण की बात हो रही है, तो उस घर्षण का मैंने इसको आपको बताया कि ये सच बात है। ठीक है? तो जिस प्रकार वायु बासुकी रगड़ के से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देती है, ये अग्नि जंगल में स्वतः वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार राजनेताओं के विभिन्न समूह में शत्रुता का प्रादुर्भाव भगवान की अदृश्य योजना से होता है। ये अवांछित प्रशासक झूठी शक्ति तथा सैन्य बल से गर्वित होकर आदर्शवादी संघर्षों के लिए परस्पर युद्ध करने लगते हैं और अपनी सारी शक्ति का क्षय कर लेते हैं। विश्व का इतिहास भगवान की इच्छा शक्ति को दर्शाता है, तब तक और ये तब तक चलती रहेगी जब तक सारे जीव भगवान की सेवा में अनुरुक्त नहीं हो जाते। भगवत गीता 7.14 में ये तथ्य अत्यंत विषाद रूप से वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि माया, क्या कह रहे हैं भगवान, माया मेरी शक्ति है, इसीलिए आश्रित जीवों के लिए ये संभव है नहीं है कि वे भौतिक गुणों की शक्ति का अतिक्रमण कर सके। किंतु जो लोग मेरी शक्ति मतलब मेरी भगवान श्री कृष्ण की शरण में ग्रहण कर लेते हैं, वे इस भौतिक शक्ति विशाल सागर को पार कर लेते हैं। ठीक है? भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार कर पाना अत्यंत दुरत्य है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन जो भगवान की शरण में चला जाएगा वो एकदम पार कर जाएगा। ठीक है? इसको पार कर पाना आसान काम नहीं है, बहुत ही संसार एक समुद्र के रूप में है, उसको आप समझ लीजिए, आप समुद्र को कैसे पार कर सकते हो? कोई है? जब बेस्ट बेस्ट तैराक मतलब तैरने वाला ही क्यों ना हो, वो तैरते तैरते थक जाएगा पर वो समुद्र को पार नहीं कर पाएगा। ठीक है? लेकिन क्या है, अगर आप हरि नाम रूपी नाव का सहारा ले लोगे, तो आप जो है पार कर जाओगे भव समुद्र को। ठीक है? तो भगवान बोल रहे हैं कि वे इस भौतिक शक्ति विशाल सागर को पार कर सकता है कब? जब वो भगवान की शरण ग्रहण कर लेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सकाम कर्म द्वारा या चिंतन या आदर्शवाद द्वारा शांति या संपन्नता नहीं ला जा सकती। इसका एकमात्र उपाय है परमेश्वर की शरण ग्रहण करना और माया के मोह से मुक्त हो लेना। दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंसक कार्य में लगे रहे हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करने में असक्षम है। वे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। वे मनुष्य योनि के निम्नतम स्तर से गिरे हुए हैं। उनका सारा ज्ञान हर लिया गया है। यद्यपि बाहरी तौर पर शिक्षक दृष्टि से वे पढ़े लिखे लगते हैं, वे सारी असुरी वृत्ति के होते हैं और सदैव ही भगवान की परम शक्ति को ललकारते रहते हैं। जो अत्यधिक भौतिकतावादी है और भौतिक शक्ति और सत्ता के लिए ललायित रहते हैं, निसंदेह ऐसे दर्जे के मूर्ख हैं। वे पहले दर्जे के मूर्ख हैं क्योंकि उन्हें जीवंत शक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता। वे सर्वोपरि अध्यात्म ज्ञान से अनजान होने के कारण भौतिक विज्ञान में मस्त रहते हैं, जिसका समापन शरीर के अंत के साथ ही हो जाता है। वे निपट अधम मनुष्य होते हैं क्योंकि मनुष्य जीवन तो विशेष रूप से भगवान के साथ विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करने के निमित्त मिला है। लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। मनुष्य शरीर क्यों दिया गया है आप लोगों को? भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को फिर से जागृत करने के लिए ही मिला है आपको मनुष्य शरीर। ये नहीं मिला है कि आप रोज-रोज रील्स देखते रहो, है ना? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हाइलाइट रहो कि आज तो मैंने क्या नाम है मैंने चाय पी है, उसकी भी मैं रील बना के डालूँगी, है ना? या आज मैंने शाही पनीर बनाया है अपने हाथ से, मैं उसको डालूँगी। ये इस तरह के मूर्खपूर्ण कार्यों से अच्छा है कि क्या कीजिए, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जो है चीज़ों को कीजिए। उससे क्या होगा, भगवान के नित्य निरंतर संपर्क में रहेंगे। किंतु जब वे भौतिक कार्यकलापों में लगे रहने के कारण इस अवसर को खो देते हैं, तो उनकी बुद्धि मारी जाती है। क्योंकि दीर्घकालीन तर्क-वितर्क के बाद भी वे उन भगवान को नहीं जान पाते। कितना ही तर्क-वितर्क क्यों ना कर लें भौतिक, अच्छा ये नहीं था, ऐसे था, ऐसा होता, ऐसे होता। लेकिन क्या है, ये तर्क-वितर्क भी कोई काम की नहीं है, क्योंकि वो अपनी इस बुद्धि से भी क्या है, भगवान को नहीं जान पा रहे। मूर्खता में उनके जो भी कार्य होते हैं, मूर्खता में फलित होते हैं। ठीक है? वे लोग भगवान को नहीं जान पाते जो प्रत्येक वस्तु के सार सर्वस्व हैं। वे सारे के सारे असुरी सिद्धांत वाले होते हैं और वे उसी तरह अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं। जिस तरह एक की रावण, हिरण्यकशिपु, कंस तथा अन्य भौतिकतावादी शूरवीरों ने भोगा। ठीक है? वो लोग भगवान के बिल्कुल अगेंस्ट थे। कितने विशाल, पता है आपको? हिरण्यकशिपु कितना बड़ा
महान वो था, वो कौन, राक्षस। ऐसा राक्षस हो सकता है कोई? मतलब जिसने, मतलब कहाँ तक, 14 प्लेनेटरी तक सिस्टम तक पहुंच गया वो, और जाके क्या करने लग गया, पूरा उसने स्वर्ग लोक के सारे निवासियों को उसने क्या कर लिया, अपने पैरों के नीचे रख लिया, वो खुद राजा बन गया। सारे स्वर्ग के निवासी उसके चरणों में हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, मतलब इंद्र भी। तो लगा लीजिए आप, इतना शक्तिशाली था वो। और वो वहां तक कि मतलब भगवान ने उस तक को पराजित कर दिया, तो हम किस खेत की मूली हैं, हम काय को मतलब ये सोचने लगे कि मैं सब कुछ करता हूँ, आई एम एंजॉयर, आई एम सुप्रीम पर्सनैलिटी, है ना, मेरे पास बहुत धन है, बहुत सुंदर हूँ मैं, बहुत आता है मुझको, या मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, या मैं बहुत अच्छा ज्ञान है मेरे पास। ज्ञान का भी अंधकार होता है, पता है आपको? अभिमान जो होता है बहुत सूक्ष्म होता है, हर चीज का हमें अभिमान हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा ऑपुलेंस है मेरे पास, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं अच्छा गाती हूँ। ये सारे अभिमान जो होते हैं ना, ये मिथ्या अभिमान, ये हमसे हम फूलते रहते हैं इनसे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे किसी कोई बोले कि आप तो बहुत ही अच्छी कुकिंग करते हो, बहुत ही अच्छी, आप जैसी कुकिंग कोई नहीं करता, अगर कोई मुझे बोले तो क्या होगा, अंदर ही अंदर फूल रहा है, फूल रहा है, फूल रहा है। एक ने बोल दिया, फिर 4 ने बोल दिया, फिर 10 ने बोल दिया, मुझे लगेगा वाओ, रियली आई एम, मतलब मैं बहुत अच्छा फूड बनाती हूँ, है ना, हाँ सच में बहुत अच्छा बनाती हूँ। मतलब 6 लोग बोल रहे हैं तो मतलब सच में मैं अच्छा बनाती होंगी ना। मतलब फूलते 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 क्या होता है, ये मिथ्या अहंकार का बलून इतना फूल जाता है कि फिर हमें लगता है कि हम सबसे ऊपर हैं और बाकी के लोग नीचे हैं, हमें ये लगने लगता है, इतना फूल जाते हैं हम। जिस तरह से होता है ना कि ऊपर कोई पहुंच जाए तो उसे नीचे की चीज छोटी लगने लगती है, छोटी दिखने लगती है, नहीं? आप किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे पहुंच जाओ तो नीचे देखो जाके तो छोटी छोटी दिखेंगी। उसी तरह से जब अभिमान, मिथ्या अभिमान जब इतना फूल जाता है ना, तो हमें सारी चीजें, सब लोग हमें अपने नीचे जो कि ऐसा लगता है बहुत छोटे छोटे हैं, ये तो कुछ नहीं, अरे इसे कुछ आता भी है, मैंने कुछ ही 4 चीजें बता दी तो बस बनाने लग गया, है ना, मतलब मैंने सब कुछ सिखाया इसको। इस तरह के मिथ्या अभिमान के कारण हम फूलते रहते हैं। लेकिन अगर कोई आ जाए, कोई ऐसा जो इस मिथ्या अभिमान रूपी बलून में क्या कर दे, सुई लगा दे, तो सारा अभिमान सब फुस हो जाएगा। लेकिन इसको भी, इसके लिए क्या होता है, एक चाहिए होता है, एक जना इसके लिए भी, है ना। वो जैसे ही सुई लगाएगा सारा पता चल जाएगा, हम नथिंग, मैं कुछ नहीं बनाती, मैं बहुत पुअर हूँ। फिर ये आएगा, ओ कृष्णा प्लीज फॉरगिव मी, मुझे पता नहीं था कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, डिवोटी एसोसिएशन में रहना चाहिए। डिवोटी ना आपका सारा फूला हुआ मिथ्या अभिमान को खुश देंगे एकदम, कहेंगे। आप बोलोगे ना, हाँ मैं बहुत अच्छा कढ़ाई पनीर बनाती हूँ, हाँ एक माता जी बहुत अच्छा कढ़ाई पनीर बनाती है, वो भी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और लगता है कि अच्छा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग। इसीलिए बी बी टच इन द डिवोटी एसोसिएशन के अंदर रहना चाहिए। हमारे अभिमान को वैष्णव ही तोड़ सकते हैं, है ना, बढ़ाते भी वही है और खत्म भी वही करते हैं, बताऊं तो आपको। आपको कहेंगे वाओ यू आर वेरी सिंगर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फिर एक दिन बोलेंगे आपको कुछ आता भी है, ढंग से पढ़ाई करो, कुछ नहीं आता है आपको। समझ में आ जाएगा, जो लोगों ने ऊपर पहुंचा है ना, वो लोग नीचे भी ले आते हैं। पर यही है आपकी असलियत, क्या है कि हम जीवात्मा का साइज, मैं रोज ही बोलती हूँ, क्या है साइज, बहुत छोटे हो आप जीवात्मा, शाश्वत है, मतलब अनंत काल से वो भी उसका भी अस्तित्व है, पर लेकिन बहुत छोटा है, विजिबल नहीं है। जो चीज इतनी छोटी है और वो अपने आप को समझे मैं तो बहुत ही फन्ने खाऊं, तो वो वही कार है ना। इसीलिए भी हमें विनम्र बन के रहना चाहिए। जितने महाप्रभु बोलते हैं, तृणात अपि सुने चेना तरोरपि सहर्षणा मानी ना माने देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने को तृण से भी नीच मानकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वदा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकता है। ठीक है, को मतलब अपने को स्वयं को तृण से भी नीच मानकर, अभी समझ लो कितना छोटा है। एक घास क्या होती है, घास पे जब हम चलते हैं तो कभी भी वो ऐसा नहीं है कि आपको काट ले, कभी हुआ है घास ने आपको काट लिया हो, ए बदतमीज, या 2 चांटे लगा दिए हो कि मेरे पे चढ़ गया तो कैसे चढ़ गया मेरे पे, नहीं होता ना। वो एकदम झुक जाती है, झुक जाती है जब उसको पता, मतलब अब आप उसे पैर रखते हो तो वो दब जाती है, वो कभी भी पलट के आपको वो नहीं करती, जवाब नहीं देती। तो ऐसे ही तृणात अभी मतलब स्वयं को तृण से भी नीच मानकर, मिथ्या मान की भावना सर्वदा शून्य रहकर
मिथ्यामान मतलब मैं कुछ नहीं हूँ भगवान, आप मुझे कुछ बना मतलब प्लीज आप मुझे ऐसा दो, ऐसी भक्ति प्रदान कीजिए भगवान कि मैं हमेशा मिथ्या अभिमान में ना जीऊं। मैं अपने मतलब आपकी सेवा करती रहूं, हमेशा सेवक का मैं हमेशा अपनी पोजीशन सेवक की रखनी चाहिए। एक नौकर की क्या पोजीशन होती है, तब आप हमेशा मीनियल से मीनियल सर्विस भी कर पाओगे। मतलब अगर हमें आपको मैं बोलूं जूतों को क्या नाम है ठीक से लगा के रखना है सारे डिवोटीज के, तो आपको क्या लगेगा मैं जूते उठाऊंगी क्या? मैंने मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमबीबीए डिग्री ले ली मैंने, ये ले ली, वो डिग्री है, ये डिग्री है मेरे पास, इतनी क्वालिफाइड हूं मैं, और मैं जूते लगाऊंगी क्या? ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप लोगों को लगेगा। लेकिन जब आपको आपके कुछ सीनियर बोल रहे हैं ना कि आपको ये सब करना है, विनर बनना है, तो आपको करोगे भी फिर। लगेगा कि मैं नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। जब देखोगे एक बार क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आया था। तो प्रभुपाद जी के पास बैठा वो, तो प्रभुपाद जी से बात किया उसने। प्रभुपाद जी को बोलता है हाउ कैन आई सर्व यू? प्रभुपाद जी बोलते हैं गो टू द किचन एंड वॉश द पॉट्स। जाओ किचन में बर्तन धो। तो जाके बर्तन धोने लगता है किचन में जाके, वो कुछ नहीं बोलता, बर्तन धोता है। तो प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल्स आते हैं, प्रभुपाद को बोलते हैं प्रभुपाद यू नो दैट इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, उसने ये किया है, उसने ये किया है, उसने ये किया है। प्रभुपाद ने बोला आई नो इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। प्रभुपाद उससे आप बर्तन क्यों धुलवा रहे हो? प्रभुपाद ने बोला वो बर्तन धो धो के इतने साफ कर देगा और उनमें होल कर देगा और उस होल से वो गोलोक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो किया उस छेद से ही। तो प्रभुपाद जी के जो वर्ड्स होते थे, प्रभुपाद जी बहुत हम्बल बनाते हैं, बड़े से बड़े को जब बड़े से बड़े साइंटिस्ट को भी झुका दिया। और बल्कि यहाँ तक कि जो हमारे मेंटोर हैं वो भी ये बोलते हैं, क्योंकि सर्वप्रिय प्रभु जी की मीनियल से मीनियल सर्विस करनी चाहिए। चप्पल अरेंज करना, शूज स्टॉल पे सेवा कीजिए, आप बर्तन धोइए, आप जो है वॉशरूम साफ कीजिए, ये सेवा कीजिए। मतलब आपको समझ में आएगा यू आर नथिंग, आप कुछ महान नहीं हो, कोई महान नहीं हो आप सबसे निकृष्ट हो। और ये सच बात है कि हम सबसे निकृष्ट है, हम सबके अंदर बुराइयां बहुत देखते हैं, बहुत बुराइयां देखते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। पर ये बताओ सबके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग आप देखने का जो हमारा नेचर है वो कितना खराब है, पता है आपको? क्योंकि हम खुद गंदे हैं, इसलिए हमें दूसरों को भी गंदे ही दिखते हैं, दूसरे लोग भी। मैं एक और कहानी सुनाती हूँ आपको। एक टीचर, मैंने पहले भी सुनाई, एक टीचर था, उसने अपने 5 शिष्यों को भेजा अलग अलग जगह और बोला कि सबसे खराब चीज को ढूंढ के लेके आओ। तो एक शिष्य जो है सब जाता है, सब जगह देखता है, और उसको देखने के बाद वो क्या करता है, उसको मल का कीड़ा दिखता है, मल का कीड़ा मल में पड़ा हुआ था। कहता है ये सबसे खराब चीज है, इसको मैं लेके जाऊं गुरु महाराज के पास अपने, और मैं से दिखाऊंगा गुरु महाराज को कि ये तो सबसे खराब है। तो कीड़ा पलट के पता है क्या बोलता है, मैं खराब नहीं हूँ, तू खराब है। कल रात तूने हलवा पूड़ी खाया था और मल त्याग किया था, और मैं इस तेरे मल को क्या में बदल रहा हूँ, खाद में बदल रहा हूँ। तो खराब तू है, खाया तो तूने अच्छा था, निकाला तूने बहुत खराब। तो निकृष्ट कौन है? हम निकृष्ट है, और कोई गलत नहीं है। हम गलत है, हमारे अंदर है सारी चीजें। हम गलत है इसलिए हमें सारी दुनिया को एक ये चश्मा है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐनक है ना, चश्मा है ना, ये चश्मा गंदा है तो क्या दिखाई देगा मुझे? सब कुछ गंदा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? है ना? अगर ये चश्मा साफ है तो सब कुछ साफ नजर आएगा। इसी तरह से हमने भी एक गंदा चश्मा अपनी आंखों पे लगा रखा है, तो दुनिया में हमें हर इंसान क्या दिखाई देता है? गंदा ही दिखाई देता है। सब गंदे ही गंदे हैं जी। आई एम क्लीन, एवरीथिंग, एवरीवेयर इज वेरी बैड, सब कुछ गंदा है। वो बंदा है ना, वो ऐसे करता है, चैंटिंग करता है, वो टीवी भी मोबाइल भी देखता रहता है, वो चने भी खाता रहता है, उसके अंदर ये है वो है। आपको क्या पता कि वो क्या है? आप कौन हो उसको जज करने वाले? आप मेंटोर हो उसके, आप कौन हो? हु आर यू? कौन हो आप? कौन, कैसे जज कर सकते हो? अगर आपके अंदर आप किसी को फॉल्ट फाइंडिंग दिख भी रहा है तो अपने मेंटोर को बोलो, आप आपके पास राइट नहीं है कुछ कहने का उसका, कि आप उसको करेक्ट करने चलो। ठीक है? सिर्फ एक मात्र मेंटोर ऐसा होता है जो करेक्ट कर सकता है, अदरवाइज नो वन हैज अ पावर टू करेक्ट फॉर समवन। ठीक है? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क, एंड वी आर वेरी टायर्ड टुडे। यस।
देखो, दो है इसमें बात बोली जाती है कि डिवोटीज के बीच आप बिल्ली बन के रहो, डिवोटीज के बीच में आप बिल्ली बन के रहो और मटेरियल संसार में शेर बन के रहो, ये बोला जाता है। वहां पे अगर बिल्ली बनोगे ना तो आपको दबोच के ना आपके ऊपर चढ़ के निकल जाएंगे वो लोग, ठीक है ना, आपको बिल्कुल दबा देंगे और आपका कचूमड़ बना देंगे, क्योंकि वो जो है ऑलरेडी इस तरह से होते हैं कि वो जीने नहीं देने वाले, ठीक है। बाहर हमें शेर बन के रहना चाहिए, भक्ति को अपनी रिप्रेजेंट कीजिए, अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए। ये नहीं कि उनको ये लगे कि जैसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना था रिसेंटली कुछ किसी के मुख से कि लड़कियां इस्कॉन में तो मतलब कंठी धारण करके आराम से गोपी ड्रेस पहन के वहां पे रहेंगी, लेकिन रात को क्लबों में नजर आएंगी कंठी पहन के डांस करती हुई। तो ये गलत चीज है, ये गलत है। मतलब आप जो है मतलब डबल करेक्टर प्ले कर रहे हो, है ना, तो उससे आप इस्कॉन को बदनाम कर रहे हो। इसीलिए हमें ये चीजों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप पहले तो हमें ये सोच लेना चाहिए आपको करना क्या है, इधर ये मटेरियल चाहिए या हमें स्पिरिचुअल चाहिए। अगर आप सोचो जी माता जी थोड़ा सा मटेरियल भी दे दो ना, क्या दिक्कत है आपको, हाँ थोड़ा सा कूल कूल मैं भी रह लूंगी, क्या है आपको, क्या परेशानी है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको या तो मटेरियली रहना पड़ेगा या स्पिरिचुअल रहना पड़ेगा, दोनों चीजें नहीं मिल सकती। आप सोचो एक हाथ में मेरे गरम दे दो, एक हाथ में ठंडा दे दो, कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता ना। आपकी भक्ति में जीवन तभी सही से आगे चल पाएगा जब तक आप उसे उचित तापमान प्रदान करोगे। आप सोचो कि माता जी गैस बंद कर दो और रोटी बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी, उसे उचित तापमान देना पड़ेगा। इस तरह से भक्ति में जीवन में भी हमें उसको नरिशमेंट देना पड़ेगा, भक्तों का संग हमें करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, 16 माला का जप करना पड़ेगा, 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब जाके हम अच्छे से भक्तों के संग से और गुरु की कृपा से तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज तो नो चांस, ठीक है। और मटेरियली जो लोगों से डील करनी है ना, थोड़ा सा हमें जो होता है कि हमें मतलब कहा जाता है कि शेर बन के रहना चाहिए, भगवत गीता का प्रचार कीजिए, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, बताइए क्या है भगवत गीता में, पढ़ी है ना आपने, बताइए क्या है उसमें, अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करो। पहले खुद परिपक्व हो, बाद में दूसरों को दो। कहा जाता है ना, पहले खुद मास्क पहनिए, बाद में दूसरों की मदद कीजिए। पता चले खुद ही गिरते पड़ते हैं हम और हमें पता नहीं। हाँ, कोई बोले कि भगवत गीता का श्लोक सुना दो जरा, यानी कानी च पापानि ब्रह्मा हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणयक्षन्ति प्रदक्षिणा पदे पद, एक ही श्लोक आता है ना, और कोई श्लोक नहीं आता, बस ये श्लोक आता है। वो बेचारा पूरी जिंदगी वो श्लोक ढूंढता रहेगा भगवत गीता में, उसे मिलेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमें खुद ही नहीं आता तो हम दूसरों को क्या दे सकेंगे। पहले हमें खुद परिपक्व होना पड़ेगा, तब हम दूसरों को कुछ बता पाएंगे, ठीक है। पहले खुद तो मैं मटीरियली इंगेज हूँ, मैं मटीरियली खूब एक्सपोज करती हूँ, मैं आपको बोलूँ कि हाँ जी मटीरियल स्पिरिचुअल आप क्लॉथ वेयर कीजिए और खुद मैं मटीरियली क्लॉथ वेयर करूँ, तो वो वाइस एंड वर्सा नहीं होगा ना, अलग ही अलग हो रहा है सब कुछ, अलग अलग। क्योंकि माता जी को आज मैंने मार्केट में देखा था, मतलब सारी बॉडी दिख रही थी उनकी, है ना, और क्लास में बोलती है कि सर ढक के रहो, क्लास में ऐसे और ऐसे रहना चाहिए, हमें वैष्णव ड्रेस पहननी चाहिए, क्लास में तो ऐसे बोलती है। आज मैंने मार्केट में देखा कि सारी बॉडी दिख रही थी खुद की, तो अब कहाँ गया इनका वैष्णव कल्चर। कहने का मतलब ये है कि आप खुद ही फॉलो नहीं करते हैं, दूसरों कैसे बोल सकते हो, राइट। तो बट पहले हमें खुद प्रोटेक्ट होना पड़ेगा, देन हम सब दूसरों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप खुद मछली भी, जो क्या होता है कि जो बाज होता है ना, बाज उस मछली का शिकार करता है जो ऊपर तैर रही होती है। इसलिए भक्ति में ना हमें नीचे रहना है, नीचे डीप में जाना है। जो ऊपर ऊपर घूमेंगे ना हम, वो हमारा शिकार करके ले जाएगा। इसलिए मटीरियल संसार में भी लोग हमारा शिकार कर लेंगे अगर हम ऊपर ही ऊपर भक्ति में होंगे तो, गिरते पड़ते, खुद को तो कुछ नहीं आता और चले प्रचार करने, तो नहीं हो पाएगा। पहले खुद परिपक्व होना पड़ेगा, पहले खुद स्टैंड होना पड़ेगा, पहले खुद की साधना भक्ति और चैंटिंग हेयरिंग रीडिंग स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तब हम दूसरों को बताने योग्य होंगे। तो आपके मेंटर को पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, तब वो आपको आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है ना। समझ गए कैसे करना है। बेवकूफ भी नहीं बनना है, लेकिन भक्तों के बीच ज्यादा स्मार्ट भी नहीं बनना, वहां पे थोड़ा विनम्र बन के रहना है। यस, एनी क्वेश्चन? नो, ओके।
प्रीति माता जी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपका? हाँ, वो भीष्म पंचक फास्ट के बारे में, वो कार्तिक के लास्ट 5 डेज का ना, उसका मुझे थोड़ा सा आप बता दो क्योंकि मुझे करना है। आर यू श्योर आपको करना है? इट्स वेरी डिफिकल्ट फास्ट, पता है आपको, बहुत डिफिकल्ट होता है। कर पाओगे? हाँ मतलब, बट इस फास्ट में ऐसा तो है कि फ्रूट्स तो इनटेक कर सकते हैं ना? फ्रूट इंटेक कर सकते हैं, पर 5 डेज तक कैसे पॉसिबल होगा? मैं बताती हूँ आपको। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। विष्णु पंचक फास्टिंग एकादशी से शुरू होता है और पूर्णिमा तक होता है। इस बार एक दिन कम है, ठीक है। 2 नवंबर से स्टार्ट होके और 5 नवंबर तक ये एंड हो जाएगा। इसमें आ, दो एक फेस्टिवल और भी होता है, तुलसी शालिग्राम विवाह होता है। ये भी 5 दिन का होता है। तो इस्कॉन में तो इस्कॉन के कुछ टेम्पल्स में ये विवाह होता है, जैसे चेन्नई टेम्पल में तुलसी शालिग्राम विवाह होता है। मैंने जामुआ अटेंड भी किया हुआ है। तो हमारे ईओके में तो नहीं होता है ये, पर और कुछ कुछ ब्रांचेस, कौन की ब्रांचेस में होता है। तो और कुछ डिवोटीज भी कर लेते हैं, मतलब ऐसा तुलसी जी को शालिग्राम के साथ साड़ी वाड़ी पहना के, उनको बहुत सुंदर सजा के। तो रही बात भीष्म पंचक की, तो भीष्म पंचक फास्टिंग में 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरीज में होता है जिसको बोला जाता है, इसमें हम लेते हैं पूरा पंचामृत टाइप का होता है। एक और दूसरी कैटेगरी हविष्य, फ्रूट्स एंड रूट्स होती है। और तीसरी होती है हविष्य, ठीक है। और पंचगव्य, पहली जो कैटेगरी है पंचगव्य। पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं। पहले दिन जो होता है, हमें काव काव प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। काव गाँव एक दिन हमें काव डंग, वो स्टेप बाय स्टेप है, मुझे स्टेप नहीं याद, सीक्वेंस याद नहीं आ रहा। काव डंग, काव यूरिन, ऐसा हमें लेना पड़ता है। और एक दिन हमें फिर लेना पड़ता है घी, दूध, दही, इस तरह से। और वो क्वांटिटी बहुत छोटी छोटी होती है, मतलब जितना आपके जो थंब है, थंब के बीच में जो होल बनता है, उस होल में जितना आ जाए। अब ये समझ लीजिए आपका कितना बनेगा, ये मुझे नहीं मालूम। इस जो थंब और रिंग के बीच में जो होल बनता है, उस थंब वहां पे जो जितना आ जाए उतना लेना पड़ता है, मतलब एक बहुत छोटी क्वांटिटी। और इसके अलावा कुछ नहीं लेना पड़ता। इसे पंच ऐसे बोलते हैं पंचगव्य। सेकंड है कैटेगरीज फ्रूट्स एंड रूट्स। फ्रूट्स एंड रूट्स थोड़ा सा और थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट है। उसमें भी कैटेगरीज है। उसमें फ्रूट्स एंड रूट्स में सीड्स वाले फ्रूट्स नहीं ले सकते, ठीक है। और घी यूज नहीं करना होता, मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं करना होता। और आपको सिर्फ जो होता है, जैसे कि शुगर स्वीट पोटैटो है, वो ले सकते हैं, उसका सूप ले सकते हैं। बादाम का सूप, बादाम का शोरबा ले सकते हैं। पर घी नहीं यूज करना, किसी में भी घी यूज नहीं करना। सॉल्ट यूज कर सकते हैं और जीरा यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें यूज कर सकते हैं। इन 3 चीजों से 4-5 चीजें, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। और ये सब होता है। और भीष्म पंचक के 5 दिन हमें भीष्म पितामह को एक अर्घ देना पड़ता है। उसका एक विधि होती है, जो हमें तर्पण टाइप का होता है, तर्पण। मैं आपको बता दूंगी, डॉटर्स ग्रुप में आता है हमारी। तो वो पूरा जो होता है करना पड़ता है। ये नियम होता है, रोज करना पड़ता है, ठीक है। तो 5 दिनों तक हमें सारा ही खाना पड़ता है। और बोला जाता है कि आप 1 टाइम लें तो ज्यादा अच्छा है। जो लोग नहीं ले सकते, वीक है, तो वो 2 टाइम भी ले लेते हैं फ्रूट्स एंड रूट्स, ठीक है। और बीज वाले फ्रूट जैसे कि होते हैं, प्रोमेग्रेनेट होता है, अनार होता है, अमरूद होता है ना, ये नहीं लिया जाते। और पपाया, पपाया में भी होते हैं, और से पपाया में भी बीज होते हैं, जो ब्लैक ब्लैक से होते हैं ना पपीते के अंदर बीज, वो भी नहीं खाते उसको भी। बिना बीज वाले फ्रूट्स खा सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तीसरा होता है हविष्य। हविष्य में खिचड़ी बनाई जाती है, और एक ही दाल की एक ही, मतलब उसमें वो भी उसमें भी घी वगैरह नहीं होता है। बहुत ही, उसका भी मैं आपको जो है वो भेज दूंगी, अभी ढंग से याद नहीं आ रहा है मुझे उसका कैसे उसको बनाया जाता है। वो भी कैटेगरी 3 की है, मैं फॉलो नहीं करती उसको। पर मैं, हमारे गुरु महाराज जी प्रेफर करते हैं कि हम भीष्म पंचक फास्टिंग करें। जिनके गुरु महाराज जो इनिशिएटेड, अगर वो परमिशन देते हैं तो करना चाहिए, अदरवाइज गुरु की परमिशन नहीं है तो नहीं करना चाहिए।
तो अगर आपका मन है करना चाहते हो भक्ति में आगे, क्योंकि हम हो सकता है पूरे कार्तिक अपने कुछ वाउस फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो हमें ये 5 डेज ही मिलते हैं जिसमें हम अपने बचे हुए भक्ति के में जो चीजें हमने मतलब अपराध किए और जो हम फुलफिल नहीं कर पाए, अपने वाउस टूट गए हमारे वाव, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ है, पर आप करना चाहो कर सकते हो। लास्ट के डे में क्या होता है, हमें वो फूड बनाना होता है जो जो हमने छोड़ा है कार्तिक के महीने में। जैसे कि किसी ने मीठा खाना छोड़ा है या किसी ने पनीर वनीर छोड़ा है, तो वो सारी चीजें हमें बनानी पड़ती हैं, बना के हमें ब्राह्मण को भोज देना पड़ता है। अगर आप ब्राह्मण को नहीं देते तो भगवान को भोग लगाना, भगवान को तो भोग लगाते ही हैं, भगवान को भोग लगाइए, फैमिली मेंबर्स को खिला सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण के लिए आपने कुछ दक्षिणा वगैरह अपनी समर्थ के अनुसार रखिए ब्राह्मण के लिए, और फिर वो आपसे दीजिए, तब आपका फास्ट पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर कुरुक्षेत्र जाके और आप स्नान कर सके वहां के उसमें जल में, तो वो और भी अच्छा है। ठीक है, उससे और अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती है। एक बार मेरे को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कुरुक्षेत्र में ही थी जब मेरा लास्ट का डे था विश्व पंचक का, और कार्तिक पूर्णिमा थी, तब मैं वहां पे मैंने अपने व्रत का पारायण किया था। ब्राह्मणों को मैंने अ, दक्षिणा देके उनके पैर छुए थे, मैंने गुरुकुल के बच्चे थे, और अपने व्रत को मैंने खोला था। तो बहुत ही अच्छा था वो, मेरे को 100 बार सौभाग्य मिल चुका है। तो ऐसे कर सकते हो फास्टिंग विष्णु पंचक की। ठीक है, करने के लिए बस यही है कि आपकी हेल्थ अलाउड करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक दिन तो नहीं करनी ना भक्ति, पूरे साल करनी है, या सिर्फ एक दिन करके ही पूरा काम खत्म करना है। अगले दिन उठा ही नहीं, माता जी आज तो 16 वाला कर ली थी, कल 16 वाला नहीं हो पाई बिकॉज मैंने ना विष्णु पंचक फास्टिंग करा था। माता जी थोड़ा सा तो हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए ना, एक दिन का छुट्टी नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपकी हेल्थ क्या कहती है, फर्स्ट हेल्थ है हमारी, हेल्थ की प्योरिटी हमें आगे रखना है हेल्थ को। ठीक है, आपकी हेल्थ अलाउड करती है, यू कैन टेक फास्टिंग कर सकते हो, कीप फास्टिंग। इफ यू आर नॉट अलाउड योर हेल्थ, देन आप नॉर्मल अपने वाउस जो अपने लिए हुए उनको फुलफिल करो। दीपदान मैक्सिमम से मैक्सिमम दीपदान करो। मेरा ये होता है कि मैं विश्व पंचक के 5 डेज रोज 21 दियास करती हूँ दान, है ना। ऐसे मेरे 108 अपने एक 5 दिनों 108 अपने दियास में लगा देती हूँ। ये 5 के दिन तुलसी महारानी के चारों ओर खूब सारे दिए लगाती हूँ, 21 रोज 21 दिए जला के तुलसी महारानी के गार्डन में बहुत सुंदर से दिए लगाते हूँ। बहुत मजा आता है शाम को दिए जलाने, घी के दीपक, बहुत सुंदर सा। तो इसी तरह से क्या होता है, ये एक कुछ मतलब आपके हृदय को भी प्रसन्नता होगी सब करके ना। देखिए आप सुबह सुबह दीपदान करके देखिए कितना मजा आता है, बहुत सुंदर अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज हम यही वाइंड अप करेंगे, और होपफुली कल कोशिश करती हूँ, पर आई एम नॉट श्योर कि कल मैं क्लास ले पाऊंगी। कल मेरा गीतामृत का क्लास होगा, तो विल बी कंटिन्यू